Hey guys, good morning everyone. This is Shweta Shukla and you are watching me on the channel Alter Yourself. स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा वोकैबलरी शो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्टर योरसेल्फ पर हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी शो। ये हमारा आज का वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो कोई बुद्धिमान लोग होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं प्रूडेंट। ठीक है, यानी कि जो विवेकी लोग होते हैं। ये देखिए, ये विवेकी वर्ड है, ये इसे बुद्धिमान को भी बोला जाता है। ठीक है, जो अपने विवेक से काम लेते हैं, ठीक है, अपना संयम नहीं खोते, उनके लिए यूज़ किया जाता है प्रूडेंट। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव यानी कि किसी की विशेषता बताने के लिए। ठीक है, तो ये थी कहानी प्रूडेंट की। अब आते हैं इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर। ठीक है, तो यहाँ तक का सब क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं आगे इसके सिनोनिम्स पर। ये क्या है? ये है डिसर्निंग। कैसे याद रखोगे इसको, डिसर्निंग को? इसका मतलब भी होता है जो कि बहुत ही बहुत ही सभ्यता से निर्णय लेते हैं, या बहुत ही अपना अपना विवेक का इस्तेमाल करके हर एक डिसीजंस लेते हैं, उनको उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिसर्निंग कैसे याद रखोगे इसको? ये देखो, ये क्या है? ये है डिस्क, ये है अर्निंग। ठीक है, अब जैसे कि ले लो कि डिस्क, ये डिस्क से अर्निंग कर रहा है अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके। ठीक है, अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है? डिस्क से अर्निंग कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है यार, ले लो, जैसे याद करने से मतलब है। ठीक है, तो ये रहा डिसअर्निंग का मतलब। क्या होता है? जो कि अपना जो कि बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता वही है, इस सिनोनिम उसका ही है, लेकिन अगर अगर पर्सनल मीन एज अ यूज़ देखोगे तो एज अ लॉजिकल में आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे ही याद रखना। ठीक है, ये तो वही सबको ही पता है ना, रेशनल क्या होता है, लॉजिकल होता है। ठीक है, तो रेशनल का क्या हो गया? लॉजिकल। या फिर जो भी आपका जो प्रूडेंट है वो भी रेशनल ही है। ठीक है, ज्यूडिशियस क्या होता है? ये कैसे याद रखोगे? जो ज्यूडिशरी होती है हमारी काय के लिए है? वो सही निर्णय लेने के लिए है। ठीक है, सही निर्णय कैसे लोग लेते हैं? सही निर्णय प्रूडेंट लोग लेते हैं, तो ज्यूडिशियस याद रहेगा ऐसे आपको। ठीक है, वाइज क्या होता है? वाइज भाई जो ऐसे सभ्य लोग होते हैं जो कि हर मामले में बिल्कुल ठीक होते हैं, उनका जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, ठीक है, उनकी जो बात करने की वो होती है, वो सब मतलब एक एक उसमें होती है। ठीक है, एक सही वे में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वाइज बोलते हैं। सैगेशियस कैसे याद रखोगे? सैगेशियस याद रखोगे इससे क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि साधु संतों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जो साधु होते हैं वो देखो बहुत टाइम तक उन्होंने तप वगैरह करा होता है, इसीलिए हम मानते हैं कि वो लोग क्या हैं, वो लोग बहुत ही सुलझे हुए हैं अपने विचारों से। ठीक है, तो इसीलिए उनको भी क्या बोलते हैं? उनको भी प्रूडेंट बोलते हैं। उसी से बना है ये सैगेशियस। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है कि किसी के पास ऐसी शार्प पावर होना कि मतलब इतना शार्प माइंड होना कि वो सही जजमेंट ही ले। ठीक है, ये होता है। ये देखो, एक टी हटा देना, ये टाइपिंग एरर है। ये है डिस्क्रीट। इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है, वही होता है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे? रीट है, रीट एग्ज़ाम होता है शायद, ये राजस्थान का टेट होता है रीट। ठीक है, तो रीट किसके लिए होता है? टीचर्स के लिए होता है। टीचर्स क्या होते हैं? टीचर्स कहा जाता है कि जो टीचर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट रीड से याद रखोगे। रीड का कनेक्शन किन से? टीचर्स से। और टीचर्स कैसे होते हैं? ठीक है, बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि बहुत ही सुलझी हुई होती है। ठीक है, तो ये याद रखोगे डिस्क्रीट का रीड से। ठीक, एक्यूट क्या होता है? एक्यूट जो होता है वो होता है बहुत, वो इसमें ही आएगा, प्रूडेंट में आएगा। ठीक है, जो बहुत ही सभ्य लोग होते हैं, सुलझे हुए लोग होते हैं, जो कि डिसीज़न लेने में अच्छे होते हैं। ठीक है, उनको एक्यूट बोलते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, इसका उल्टा होता है ऑप्ट्यूज। ऑप्ट्यूज कैसे लोग होते हैं? जो मूर्ख लोग होते हैं उनके लिए हम ऑप्ट्यूज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्यूट क्या होता है? जो बुद्धिमान। ऑप्ट्यूज क्या होता है? जो कि
मूर्ख लोग होते हैं, ठीक है। सेन, अच्छा इनसेन तो पढ़ा होगा ना। इनसेन किसके लिए लगाते हैं? बुद्धिमान के लिए लगाते हैं, मूर्ख के लिए लगाते हैं? मूर्ख के लिए लगाते हैं इनसेन। तो सेन का मतलब क्या होगा? उसका उल्टा होगा ना। अगर इनसेन मूर्ख है तो सेन तो बुद्धिमान होगा। तो ये सेन ऐसे याद रखोगे, ठीक है। तो ये इतने सारे वर्ड्स हमारे, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब ये है एंटोनिम्स इसके। एंटोनिम्स में क्या है? वो क्या था? बुद्धिमान था। ये क्या होगा? ये मूर्ख होगा, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है, और इसका उल्टा क्या हो गया? मूर्ख। तो अनवाइज मूर्ख, इनज्यूडिशियस ठीक है, मूर्ख में जाएगा। डिस्क्रीट का उल्टा इंडिस्क्रीट। पॉलिश तो सबको ही पता है, ये है निनकम्पू, ठीक है। इसको याद रखो यार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है मूर्ख। ऑप्टियूज, मैंने ही बताया था ना, मूर्ख। इनसेन मूर्ख, ठीक है। इनेन भी मूर्ख होता है, इनेन मूर्ख होता है, ठीक है। इनकॉशियस भी मूर्ख होता है। अच्छा हाँ, वहाँ पर ज़रा एक कॉशियस वर्ड यूज़ ऐड कर लेना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब वही होता है, क्या कहते हैं? बुद्धिमान, ठीक है। नॉनसेंसिकल मूर्ख। हैस्टी, हैस्टी जो हड़बड़ी में काम करते हैं तो वो गलत काम हो जाता है ना उनसे, ठीक है, मूर्ख ही होते हैं, ठीक। तो ये सब थे मूर्ख के वर्ड। अब हम आते हैं आगे। अब देखो मैंने सोचा कि अलग अलग से क्या पढ़ना, जैसे कि अब देखो इन दोनों में क्या आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। ये डिस्क्रीट जो है एक और डिस्क्रीट होता है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है दोनों का, लेकिन मीनिंग में बहुत चेंज होता है। तो मैंने सोचा ऐसे ही वर्ड्स लेके आया जाए जिनसे जिनमें आपको दिक्कतें होती हैं साथ साथ कराएंगे तो जल्द अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर चीज़ें साथ साथ क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो ये रहे कुछ वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड जो भी पढ़े उनमें से, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा सा नहीं है, जो भी पढ़ा उन्हीं में से है, ठीक है। ये डिस्क्रीट है। ये रीड, बहुत ही केयरफुल है कि बहुत ही जो मतलब केयरफुल रहते हैं, या फिर बहुत ही मैंने क्या बताया, बुद्धिमान बताया, ठीक है, ये उनसे रिलेटेड है। और डिस्क्रीट क्या होता है? ये होता है सेपरेट, ठीक है, याद रहेगा। इनेन क्या होता है? जो कि बहुत ही सिली होते हैं, उनके लिए हम इनेन यूज़ करते हैं। और इनसेन किनके लिए यूज़ करते हैं? जो मेंटली इल होते हैं, ठीक है। जो इनेन होता है मेंटली इल नहीं होता है, लेकिन जो इंसेन होता है वो मेंटली इल होता है। जब आप किसी मेंटली इल पर्सन की बात करोगे तो आप इंसेन लगाओगे, लेकिन आप ऐसे ही कोई जो स्टूपिडनेस दिखाए उसकी बात करोगे तो उसके लिए इनेन लगाओगे, ठीक है। और यूजुअली हम क्या करते हैं? हम उसके लिए इंसेन लगाते हैं, लेकिन ये गलत है ना, हम इंसेन उसके लिए नहीं लगा सकते, हम उसके लिए क्या लगाएंगे? इनेन लगाएंगे, ठीक है। तो आज का ये था 2 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। अब आते हैं आगे। अब रिवीजन पार्ट पे आते हैं हमारे। क्या है? गेट बेंट आउट ऑफ शेप, ये कल पढ़ा था ना। क्या होता है इसका मतलब? गुस्सा हो जाना, ठीक है। गुस्सा क्या? ये वो वाला शॉर्ट टेम्पर वाला गुस्सा नहीं है, जब आप ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वो सामने वाला क्या हो जाता है? गुस्सा, वो बहुत कंट्रोल करता है लेकिन फिर वो गुस्सा हो ही जाता है, ठीक है। तो ये था गेट बेंट आउट ऑफ शेप, गुस्सा होना है, ठीक है। हैंग इन देयर मतलब क्या होता है? जो वहाँ पर अटक ही गया, हैंग हो गया, ठीक है। कहने का मतलब वो गिव अप नहीं करेगा, वो वहाँ पर अटक गया, वो काम करके उठेगा, ठीक है, गिव अप नहीं करेगा वो। तो हैंग इन देयर यानी कि डोंट गिव अप। और डाइम अ डजन मतलब क्या होता है? जो कुछ कॉमन होता है उसको, समथिंग कॉमन, उसके लिए यूज़ करते हैं डाइम अ डजन, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कि ऐसी चीज़ें जो कहने का मतलब है जो मुझे अब अच्छी लग रही है, लेकिन किसी टाइम पर मुझे वही चीज़ क्या लग रही थी? बुरी लग रही थी। उसको बोलते हैं गुड थिंग्स दैट सीम बैड एट फर्स्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं। कटिंग कॉर्नर क्या बताया था मैंने कल, कि जो आलसी लोग होते हैं वो अपने काम को छोटा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब वो अपने काम को यहाँ वहाँ से साइड से मतलब मैं कैसे समझाऊँ? कटिंग इन कॉर्नर, कटिंग कॉर्नर सॉरी, जैसे आप ही लोगों वो कैब से याद करोगे तो तो अगर जैसे कि बहुत ही आलस आ रहा है ना, तो बहुत ही पूरा कंसंट्रेट होकर नहीं याद करोगे तो क्या होगा? तो उससे मतलब चीज़ें जो होंगी जिस तरीके से, जिस लेवल से याद हो सकती थी उस लेवल से नहीं याद हो पाएंगी ना। तो वही होता है, जब आप किसी काम को थोड़ा हल्के में लेकर करते हो तो वो गंदी तरीके से काम होता है, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स, ठीक है, डूइंग समथिंग पुअरली। तो ये था हमारा रिवीजन पार्ट। अब कल मिलते हैं। हाँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। और हाँ, अगर टाइम वगैरह का थोड़ा वो है, इश्यू है, तो 2x पे देखा करो, लेकिन देखा ज़रूर करो, ठीक है। कोई वो नहीं है कि टाइम वाइम का कोई इश्यू है तो 2x पे देखो, कैसे भी देखो लेकिन देखो, ठीक है।
Okay, so if you like the session, press the like button and subscribe the channel for further updates and share it with your friends. Tata, bye bye, take care. Thank you.